हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में हमने मतलब अब तक जो क्लासेस लिए गुडविल की उसके अंदर आपको मैंने थ्योरिकल कॉन्सेप्ट पूरा समझा दिया है, जिसके अंदर अपन ने गुडविल का नेचर क्या होता है, इंटेंजिबल नेचर होता है, ये पढ़ा था। इसके अलावा गुडविल के वैल्यूएशन के तरीके क्या क्या होते हैं उसके बारे में आपको कुछ बताया था, है ना। जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई बेसिकली आपको 12th क्लास में 3 मेथड्स पढ़नी है गुडविल के वैल्यूएशन की। ठीक है, एक आपको पढ़ना था एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका मैंने थ्योरेटिकल नॉलेज आपको बता दिया था कि फॉर्मूला कैसे बना है, कैसे उसको यूज़ करते हैं। फिर आपको मैंने सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में बताया था कि सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर आपको अगर जैसे सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो उसके कुछ कुछ फॉर्मूलेज हैं, वो बताए थे। फिर आखिरी में आपको मैंने बताया था कि भाई एक कैपिटलाइजेशन मेथड होती है, इसके अंदर आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट देखना पड़ता है और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट देखना पड़ता है। सुपर प्रॉफिट का भी डेरिवेशन बताया था कैसे निकल के आता है, एवरेज प्रॉफिट का भी आपको फॉर्मूला समझाया था मैंने। ये सब आपकी लास्ट क्लासेस में ऑलरेडी हो चुका है। मैंने आपसे कहा था प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन अलग से करेंगे, तो आज भाई अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ये क्लास जो बच्चे प्रैक्टिकल करना चाहते हैं उनके लिए। चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन। हाँ जी, कहाँ पे है, यहाँ पे है। पहले जरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिलहाल में अपने पास एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन हैं। आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसका बाद मैं इसको चालू करते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड हो चाहे कोई से मेथड हो, सबके क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपको बोला गया है, सबसे पहले आपसे कहा गया है एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर, एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर गुडविल इज वैल्यूड एट, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 year परचेजेस ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, बीते 4 साल का प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 years वर कितना कितना है भाई, 12,000, 18,000, 16,000 और 14,000। क्लियर। आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है एट द 3 year परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट। बेटा अगर आपको याद हो तो एवरेज प्रॉफिट के अंदर अगर आपको गुडविल निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या था। सर उसका फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, बस इसी का मैं यूज़ करना है। नंबर ऑफ परचेज आपको गिवन है, नंबर ऑफ परचेज आपको कितना, 3 year परचेज। मतलब सामने वाला कह रहा है कि भाई मुझे मेरे बिजनेस में एटलीस्ट 3 साल का फ़ायदा होने वाला है। अगर आप मेरा बिजनेस खरीदते हो तो मुझे एटलीस्ट 3 साल का आपको फ़ायदा देना होगा। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 3। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये आपको मैंने ऑलरेडी समझा दिया था। तो भाई क्या करना है, 4 साल का प्रॉफिट निकालना है एवरेज प्रॉफिट, तो 4 साल के प्रॉफिट को जोड़ो और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर से कर दो, जो 4 है। ठीक है, तो जरा देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करें। हाँ जी, चलो ये आपके TS ग्रेवाल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 गुडविल चैप्टर का। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हाँ जी, लो है, कुछ ज़्यादा छोटा हो गया भैया, 1 मिनट जस्ट। लो है TS, 1 मिनट बेटा, क्या हो गया। लो है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ TS ग्रेवाल। आपकी TS ग्रेवाल मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, इस बुक का एडिशन है 2000 नंबर 19, 2019। ठीक है, इसके अंदर आपसे कहा गया है गुडविल निकालना है। तो बेटा गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर हमें एवरेज प्रॉफिट फिलहाल नहीं पता है, पर नंबर ऑफ परचेज तो गिवन है, कितना, 3 लिखा है, 3 year परचेज। ओके सर, अच्छा अब एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट आप निकालोगे बीते 4 साल का प्रॉफिट। देखो जरा 2019 में 14,000 का हुआ था, उसके पहले 16,000 का, 2017 में 18,000 का और 2016 में 12,000 का। बेटा प्रॉफिट है, लॉस नहीं है। ठीक है, पूरा पूरा प्रॉफिट है 4 साल। तो लो भाई प्रॉफिट जोड़िए जरा, 12,000 प्लस 18,000 प्लस
16,000 प्लस 14,000। ये आपको 4 साल का एवरेज निकालना है तो आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। अगर आपको 3 साल का एवरेज दिया होता तो आप 3 से डिवाइड करते। क्या बात क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको एवरेज निकालना तो आता ही है, हालांकि कई बच्चे होते हैं जिनको एवरेज में भी समस्या जाती है, वो लोग थोड़ा ध्यान देंगे। हाँ जी, जोड़ो ज़रा, 12, 18, 30, 30 और 16 46, 46 और 14 60,000, 60,000 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपका आएगा 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। बेटा 15,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आया। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आपने लिख दिया यहाँ पे 15,000, ये यहाँ पे लेके ट्रांसफ़र कर दिया। तो आपका गुडविल कितना आ रहा है? आपका गुडविल आ रहा है 45,000। ये आपका आंसर है 45,000। क्या बात क्लियर है? हाँ सर, बात थोड़ी थोड़ी क्लियर है। लो भैया, ये देखिए जरा गुडविल का आपका आंसर कितना आ रहा है। गुडविल इज 45,000। बहुत ही आसान है, गुडविल चैप्टर पहली बता रहा हूँ, इसमें कोई भी ऐसे मतलब कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। हाँ, कुछ जगह हो सकता है दिक्कत, जब क्वेश्चन सॉल्व करने में जब थोड़ा बड़ा होगा तो वहाँ पे अपन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। अगले क्वेश्चन में आते हैं, जिसको नोट करना हो फटाफट पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। लो भाई, क्वेश्चन को जरा नीचे कर देते हैं अपन। हाँ जी, देखेंगे जरा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखें जरा। बेटा आपसे कहा गया है कि प्रॉफिट फॉर द 5 years एंडिंग ऑन 31 मार्च आर एस फॉलो। बीते 4 साल का आपको प्रॉफिट दिया गया है। 2015 में 4 लाख रुपए था, 2016 में 3,98,000, 2017 में 4,50,000, 2018 में 4,45,000 और 2019 में 5 लाख। 1 2 3 4 और 5 साल। ठीक है, 5 साल का आपको प्रॉफिट दिया गया है। आपसे कहा गया है कैलकुलेट करो गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज। मतलब यहाँ नंबर ऑफ परचेज कितना दिया गया है, 4 years। ये 4 year परचेज क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। बच्चों को तो ये समझ में नहीं आता कि भैया नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है और आपको एवरेज कितने का निकालना है। ठीक है, अच्छा, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 year परचेज ऑफ 5 years एवरेज प्रॉफिट। बीते 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है और उसको 4 साल के परचेज से मल्टीप्लाई करना है। क्या बात क्लियर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अलग ही समझ में आ रहा है, इसलिए एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं फटाफट, उसके बाद अपन आगे बढ़ जाएंगे। कुछ निकलना है सिंपल, अपन को प्लस माइनस करना है, इसके अलावा इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। जरा इसको करें जरा फटाफट सॉल्व। ये लो भाई, यहाँ जरा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 किसका? टी.एस. ग्रेवाल का। मेरे पास जो बुक है वो है 2019। अब दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है, वरना कई बच्चे कहेंगे क्या सर आप बार बार बस ये बताते रहते हो। लो भाई आगे बढ़ते हैं। आपसे कहा गया है गुडविल निकालना है, तो लो सर गुडविल निकाले। क्या है फॉर्मूला गुडविल का, कितनी बार बताओगे सर? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। बेटा जब तक आपको याद नहीं होता मैं तब तक बताता रहूँगा। ठीक है सर, आप बताते रहो, हम भी याद करते रहेंगे। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दिया गया है 4। ठीक है, तो अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालें? बड़ा ही आसान है। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू बीते 5 साल का आपको प्रॉफिट निकालना है, तो जरा गिनो क्या कितना 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 दिया है। सर यहाँ दिया हुआ है 4 लाख प्लस 3,98,000 प्लस 4,50,000 प्लस 4,45,000 प्लस 5 लाख। ये बीते 5 साल का हमें प्रॉफिट दिया गया है। तो अगर 5 साल का एवरेज निकालना है तो आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल 5 से डिवाइड कर देते हैं। जरा कैलकुलेटर में देख लें कितना आ रहा है इसका आंसर। हाँ जी,
हमारे पास है 4 लाख प्लस 3,98,000 प्लस 4,50,000 प्लस 4,45,000 प्लस 5 लाख। ठीक है, जितना भी आंसर आए 21,93,000 डिवाइड कर दो इसको 5 से। बेटा 3,48,000 सॉरी, आपका आंसर आ रहा है 4,38,600। ये आपका एवरेज प्रॉफिट। तो लीजिए 4,38,600 आपका एवरेज प्रॉफिट हो गया। इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आएगा 0, 4 आर 24, हाथ क्या है 2, 8 4 आर 32 और 2 34, 3 4 3 आर 12 और 3 15, 4 4 आर 16 और ये 17,54,400। बेटा ये आपका क्या आ गया, ये आपका गुडविल की वैल्यू आ गई। बहुत ही आसान था, कुछ भी नहीं है, बस सिंपल सा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। बिल्कुल सही, तो बच्चों वाले हैं, थोड़े बड़े क्वेश्चन कराओ जिसमें थोड़ा लगे कि हाँ मज़ा आएगा। फिलहाल में इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है, गुडविल बहुत ही आसान चैप्टर है, अच्छे चैप्टर है, जो अच्छे क्वेश्चन है जिसमें लगे कि हाँ सर मज़ा आया सॉल्व करने, वो थोड़ा आगे आके आएंगे तो अपन वहाँ देखेंगे। ठीक है, फिलहाल में इनको आप सॉल्व करते जाइए, अपन थोड़ा आगे बढ़ते आते हैं। ठीक है सर, ये हो गया। अब जरा एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 3 में आओ। लो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दिया है, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 ईयर्स विच आर एज फॉलो। बेटा बीते 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है और उसको नंबर ऑफ परचेज मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, प्रॉफिट देखा जाए तो था कितना कितना, 18-19 में 8 लाख लास्ट ईयर, उसके पहले 15 लाख, उसके पहले 18 लाख और उसके पहले 4 लाख, लेकिन वो क्या है, वो है लॉस। भाई अगर आप प्रॉफिट को ऐड करते हो तो लॉस को माइनस करोगे। ठीक है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इसमें। और उसके पहले 13 लाख का प्रॉफिट, तो ये तो और भी आसान है, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सिंपल है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज, जिसके अंदर आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है 3। एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका आपको पता ही है, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 8 लाख माइनस 15 लाख, सॉरी 8 लाख प्लस 15 लाख प्लस 18 लाख, ये सब आपके प्रॉफिट थे, माइनस यहाँ ध्यान दीजिएगा 4 लाख आपको नुकसान था तो आप उसको क्या करोगे, माइनस करोगे। 4 लाख माइनस किए और फिर उसके पहले आपको प्रॉफिट था कितने का, 13 लाख, तो आप उसको जोड़ देंगे। ओवरऑल ये आपके हो गए कितने, 5 ईयर्स, तो आप उसको डिवाइड कर दोगे किससे, 5 से, तो इससे आपको क्या आएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो जरा देखेंगे कितना कितना आ रहा है। हाँ जी, 8 लाख प्लस 15 लाख प्लस 18 लाख माइनस 4 लाख प्लस 13 लाख, 50 लाख डिवाइड बाय 5, बेटा 10 लाख आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा। ठीक है, ओके सर, 10 लाख का एवरेज प्रॉफिट है। हाँ जी, तो यहाँ पे आइए और लिखिए एवरेज प्रॉफिट कितना, 10 लाख। लो भाई 10 लाख का एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, तो आपका गुडविल आया कितना, 30 लैक्स। ठीक है, ये गुडविल आपका कितना है, 30 लैक्स। ठीक है सर, आसान है, कुछ कठिन नहीं है, अभी हम इसको और कर लेंगे, बिल्कुल आप और करिएगा। हाँ जी, 3 क्वेश्चन दिए, बहुत ही कचरा थे। 4th क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप भी जरा एक बार इसको देखिएगा, अपन करते हैं फटाफट सॉल्व। हाँ, अपन इसको फटाफट सॉल्व करते हैं।
बस 1 मिनट, जगह बन जाए। लो, अभी उम्मीद है मेरे को आपको यहाँ दिख भी रहा होगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाँ सर, समझ में तो आ रहा है भाई। मेरी भी ये पहली वीडियो जिसमें क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो देखेंगे ज़रा इसकी क्वालिटी कैसी है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर परचेज। लो भाई, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ परचेज कितना दिया गया है, 1.5, मतलब 1.5 ईयर्स। बात क्लियर? आपको यहाँ पे 1.5 ईयर्स का परचेज देखना है, ठीक है सर। अच्छा, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, बेटा बीते 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है और उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, सीधे सीधी बात है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर वॉज 1 लाख, ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द सेकेंड ईयर वॉज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर। यहाँ हो सकता है कि बच्चे घबरा जाएं कि भाई हो क्या रहा है। देखो सीरियसली मैं एक बात बता रहा हूँ, मुझे 5 से 6 साल का, 5 साल का स्कूल में एक्सपीरियंस हो गया और समथिंग 8 साल का कोचिंग में पढ़ाते हुए एक्सपीरियंस हो गया है। अकाउंट्स के बच्चों को, मतलब कॉमर्स के बच्चों को बहुत बड़ी समस्या होती है क्वेश्चन को समझने की। कई बच्चे होंगे जो वीडियो देख के बोले क्या कैसी बात कर रहे हैं सर, ये कौन सी बात है। जिनको समझ में आ रहा है वो बोल रहे होंगे क्या है कितना आसान है, कैसे बोल रहे हैं सर। मैं आपको यकीन मानो, मैं इतने बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, इतना समझ में आ गया है कि भाई कॉमर्स के बच्चों को इंग्लिश समझने में दिक्कत जाती है। जो यहाँ पे लिखा गया है ना कि प्रॉफिट फॉर द सेकेंड ईयर वॉज ट्वाइस द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर। हो सकता है आपके स्कूल में कई बच्चे हों, अगर 50 हैं तो 50 में से 30 बच्चे समझ नहीं पाएंगे कि लिखा क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा आराम से समझा रहा हूँ। हाँ जी, एंड द थर्ड ईयर प्रॉफिट वॉज 1.5 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर। अब सर ये क्या लिखा है ये समझा दो, ठीक है, एक एक करके समझते हैं। पहले अपन फॉर्मूला लिख लें। क्वेश्चन नंबर 4 फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला तो हमें याद हो गया है कि गुडविल होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है बेटा, अच्छी बात, आपको याद हो गया। अच्छा, क्या एवरेज प्रॉफिट दिया रहता है? सर कभी कभी दिया रहता है, कभी कभी निकालना पड़ता है। नंबर ऑफ ईयर परचेज तो हमेशा दिया रहता है। मैं कहा बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ परचेज कितना दिया है? 1.5 ईयर, मतलब 1.5 ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट निकालना है भैया। अब एवरेज प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे? टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। तो आपसे कहा गया है ईयर वन में कितना प्रॉफिट था? तो सर ईयर 1 में प्रॉफिट था 1 लाख, गिवन है। हमने कहा बहुत बढ़िया। अच्छा, ईयर 2 में क्या बोला गया है? सर ईयर 2 में बोला गया है द सेकेंड ईयर प्रॉफिट वॉज ट्वाइस द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर। इसका मतलब है पहले साल में जो प्रॉफिट हुआ था उसका ट्वाइस है, मतलब उसका दुगना है। तो दूसरे साल प्रॉफिट कितना होगा? ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब दूसरे साल आपका प्रॉफिट था 2 लाख रुपए। हाँ सर, आसान है, बहुत बढ़िया। तीसरे साल क्या बोला गया है? सर तीसरे साल बोला गया है कि थर्ड ईयर द प्रॉफिट वॉज 1.5 टाइम। कितना? 1.5 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर। दूसरे साल जितना प्रॉफिट था उसका 1.5 टाइम्स, मतलब 1.5 गुना है। तो लो भाई, तीसरे साल आपका 1.5 गुना प्रॉफिट है। किसका? दूसरे साल का। तो दूसरे साल का आपका प्रॉफिट है 2 लाख। तो बेटा 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.5 करोगे तो उसका आंसर आएगा 3 लाख। क्या बात क्लियर है? तो पहले साल का आपका प्रॉफिट हुआ 1 लाख, दूसरे साल का आपका प्रॉफिट निकल के आया 2 लाख, तीसरे साल का प्रॉफिट निकल के आया 3 लाख। ठीक है, तो ओवरऑल टोटल प्रॉफिट 3 साल का कितना आया? 6 लाख। क्या बात क्लियर? हाँ सर ये बात क्लियर है। तो बेटा आप एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हो? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जो है 3। तो यहाँ पे आपका एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आया? 2 लाख। तो आप एवरेज प्रॉफिट यहाँ लिखिए कितना है? 2 लाख आपका एवरेज प्रॉफिट है। उसको आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो आपका आंसर निकल के आएगा 3 लाख।
क्या बात क्लियर है? अगर नहीं आया समझ में तो वापस से एक बार क्या करेंगे, क्वेश्चन को वापस से रिवाइज करके देख लेंगे, आपको आंसर समझ में आ जाएगा। ये देखिए आपका आंसर है कितना, 3 लाख। आई होप आपको ये सब पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। और यहाँ देखिए तो हिंट भी दिया हुआ है, प्रॉफिट फॉर सेकेंड ईयर इज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर, प्रॉफिट फॉर द थर्ड ईयर इज 1.5 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर। क्या बात क्लियर है? हाँ सर बात क्लियर है। चलो बेटा ये भी हो गया। अब एक काम करते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं, फिर बाकी जो है वीडियो जो जहाँ तक बड़ी हो जाएगी, इसलिए क्वेश्चन 5 के आगे के वीडियोस कहते हैं क्वेश्चन अपन अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जल्दी से आप इतना सब कर लीजिए, फिर अपन क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। चलो भाई मैं तो चालू हो जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के लिए भी। ये लो भाई, आई होप अब आपको ये पॉइंट्स क्वेश्चन सब दिख रहे हैं और कुछ को समझ में भी आ रहा है कि अपन कर क्या रहे हैं। ठीक है, हाँ सर समझ में आ रहा है। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? सर क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि पूर्व और पूर्वी 2 पार्टनर्स हैं जिनका कहते हैं प्रॉफिट रेशो कितना है, 2:1। मतलब अगर प्रॉफिट होता है 3 रुपये तो उसमें से 2 रुपये पूर्व के हैं, 1 रुपये पूर्वी का है। दे डिसाइड टू टेक पर्व इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। लो भैया उन्होंने एक नए पार्टनर को लेके आए 1/4 शेयर के लिए। ऑल राइट, फॉर दिस पर्पस, अब चूंकि एक नया पार्टनर आ रहा है तो उन्होंने कहा कि एक काम करते भैया हम अपने गुडविल का कैलकुलेशन कर लें, या आप इसके अगले वाले चैप्टर में समझोगे कि हम गुडविल का कैलकुलेशन नए पार्टनर के एडमिशन पे क्यों करते हैं, अगले चैप्टर में समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 टाइम्स द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 और 5 ईयर विच एवर इज हायर। सर फिर से पढ़ो, समझ में नहीं आया, फिर से पढ़ा दे रहा। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 टाइम्स, मतलब जो आपका गुडविल जो भी आएगा उसका 4 गुना है, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेस एक तरह से देखा जाए कितना दिया गया है, 4। ठीक है, ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 और प्रीवियस 5 ईयर विच एवर इज हायर। मतलब पूर्वी कह रहे हैं पर्व से कि भाई साहब एक काम करेंगे, पहले बीते 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और एक बीते 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, बीते 4 साल का भी एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, बीते 5 साल का भी एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। अब इन दोनों प्रॉफिट में से जो भी ज़्यादा होगा उसको हम क्या करेंगे, 4 गुना कर देंगे, वो जो भी निकल के आएगा वो हमारी गुडविल होगी। क्या बात क्लियर है? फिर से बता रहा हूँ बेटा, आपका क्या करोगे, आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, एक तो 4 साल का भी निकालोगे और एक 5 साल का भी निकालोगे। अब इसमें से जो भी हायर रहेगा, इनमें से विच एवर इज हायर, वो आपका एवरेज प्रॉफिट बन जाएगा। और उस एवरेज प्रॉफिट को आप क्या करोगे, 4 गुना से, मतलब 4 गुना कर दोगे, नंबर ऑफ ईयर परचेस एक तरह से 4 कर दोगे, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी गुडविल की वैल्यू निकलेगी। ठीक है सर हमारे हिसाब से तो 5 साल है, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट, मतलब 5 साल का है तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। ऐसा नहीं है, एवरेज प्रॉफिट डिपेंड करता है। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं अपन एक काम करें, पहले फॉर्मूला लिख लें। हाँ सर पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। हम सॉल्व कर रहे हैं फिलहाल में क्वेश्चन नंबर 5। गुडविल इक्वल टू, सर मैं बताऊंगा। कौन बोल रहा है? मैं बताऊंगा, एक बच्चा बोल रहा है। बता बेटा कितना होगा? सर गुडविल का फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। मैं कर लो भैया, नंबर ऑफ ईयर परचेज। बहुत बढ़िया। अच्छा और बताओ बेटा और क्या करें? सर कुछ नहीं, नंबर ऑफ ईयर परचेज के रूप में यहाँ पे आपको बोला गया 4 टाइम्स। मैं कहा बिल्कुल सही है, एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि अपन को एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, वर्किंग नोट लिखिए। ठीक है, पहले निकालिए एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। अब एक बात समझना बेटा, आपसे क्या कहा गया है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 और 5 ईयर, बीते 4 और बीते 5 साल। तो अब आप समझिएगा, आपका ये जो साल है वो कब हो रहा है, 1 अप्रैल 2019 की बात चल रही। तो 1 अप्रैल 2019 के पहले कौन सा साल रहा होगा, 18-19। ठीक है, उसके पहले कौन सा साल रहा होगा, 17-18। उसके पहले कौन सा साल रहा होगा, 16-17।
उसके पहले कौन सा साल रहा होगा? 15-16। उसके बाद आखिरी साल कौन सा होगा? 14-15। तो बेटा बीते 4 साल का प्रॉफिट एवरेज निकालना है तो 18-19 से लेके 15-16 ये 4 साल का आप प्रॉफिट निकालोगे। क्योंकि कई बच्चे क्या करेंगे, कई बच्चे सीधे 14-15, 15-16, 16-17, 17-18 यहाँ से चालू करेंगे, यहाँ से 4 साल का प्रॉफिट निकाल लोगे तो गलत हो जाएगा। बीते 4 साल 2019 यहाँ पे लोग डिसाइड कर रहे हैं, तो यहाँ से लेके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये 4 साल का आप एवरेज प्रॉफिट निकालो तो आपका आंसर सही आएगा। गलती से आपने यहाँ से 14-15 से लेके 17-18 तक का निकाल लिया एवरेज प्रॉफिट तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो तो देखेंगे बीते 4 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना कितना दोगे? 15,000, 16,000, 10,000 और 15,500। लिखिए जरा। 15,000, 15,000, 16,000, 10,000 प्लस 15,500। बेटा ये बीते 4 साल का आपका कहते हैं प्रॉफिट हो गया। इसको डिवाइड कर दो किससे? 4 से। तो इसका आपका आंसर आना चाहिए 15, 16, 31, 31 और 10, 41, 41 और 15, 56, 56 या 500। 56,500 डिवाइडेड बाय 4। तो आपका एवरेज प्रॉफिट इसका आ रहा है 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 14,125 ये एवरेज प्रॉफिट हो गया प्रीवियस 4 ईयर का, बीते 4 साल का है। अब हम क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। अब हम बीते 5 साल का प्रॉफिट निकालेंगे। तो बेटा बीते 5 साल का प्रॉफिट निकाल लो, तो उसमें क्या करना है? बस 14,000 और जोड़ देना है। तो एक तरीका तो यह है कि इस 14,125 में 14,000 और जोड़ दूं और उसको डिवाइड बाय 2 कर दूं तो भी आंसर आ जाएगा। नहीं तो चाहो तो क्या करो, सिंपली 4 साल का तो हमने निकाल ही चुके हैं, कितना है? 56,500। ये बीते 4 साल का तो है ही, इन सब का जोड़ इसमें 14,000 और जोड़ दूंगा प्लस 14,000 डिवाइडेड बाय 5 कर दो भाई, तो भी आपका वही आंसर आएगा। इनकेस बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो तो कुछ मत करना, फिर से वही करना। 15,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000 प्लस 15,500 प्लस 14,000 डिवाइडेड बाय 5 तो भी वही आंसर आएगा भैया। ठीक है, तो 56,500 प्लस 14,000 कितना हुआ भैया? सर ये हुआ 60,500 डिवाइडेड बाय 5। बेटा इसका एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5 0 0। बेटा 12,100 रुपये आ रहा है बीते 5 साल का प्रॉफिट। अब खुद देख लो, बीते 4 साल का प्रॉफिट कितना आ रहा है? 14,125 और बीते 5 साल का प्रॉफिट कितना आ रहा है? 12,100। ठीक है, तो विच एवर इज हायर, ये बोला गया है कि एवरेज प्रॉफिट कितना होगा? एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 और 5 ईयर विच एवर इज हायर। तो बेटा दोनों में से हाई कौन सा है? बीते 4 साल का प्रॉफिट। तो ये आपका एवरेज प्रॉफिट बन जाएगा 14,125। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 4 दिए गए हैं, तो बस इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 5 4 20, 4 2 8 और 9 10, 4 1 4 5 6, 4 4 16, 4 1 4 1 5, 56,600। मैंने कुछ गलती कर दी है क्योंकि 56,500 आ रहा है। 4 5 20, हद क्या है 2, 4 2 8, 9 10, 0 हद क्या है 1, 4 1 4 और 1 5। मेरे से ही मैथमेटिकल मिस्टेक हो गई है, सॉरी कभी कभी गलती हो जाती है। लो बेटा इसका आंसर आ रहा है 56,500 रुपये ही, मेरे से ही मैंने मल्टीप्लिकेशन में गलती कर दी थी। ये आपका आंसर हो गया कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। लो भाई ये देखिए 56,500। उम्मीद करता हूँ ये सब क्वेश्चन तो खैर आसान थे, समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, इसके आगे क्वेश्चन पहले आप लोग ट्राई करो, नहीं बने तो फिर इसके बाद की वीडियो देखिएगा। ठीक है, चल लो भाई अगर क्वेश्चन वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कुछ डाउट हो तो कमेंट करिएगा, अगर दोस्तों के साथ शेयर करना तो शेयर करिएगा। ठीक है, चैनल का नाम है मयंक गौर। यूट्यूब गूगल प्ले में मेरा कोचिंग का ऐप है एस्पिरेंट एकेडमी, उसको डाउनलोड करिए। जल्द ही उसमें मैं क्वेश्चंस पेपर अपलोड करूँगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करूँगा, वो वहाँ पे पेड सर्विस है एस्पिरेंट एकेडमी के अंदर। यूट्यूब में बस मैं फ्री में पढ़ाता हूँ। ठीक है,
टाटा बाय बाय।